बीमारी बोलते हैं एक शब्द, और जो जो बीमारियों आई है उसमें भी निष्पक्षता रही है। मैंने कोरोना देखा, उसमें किसी अमीर गरीब, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई किसी को नहीं छोड़ा, सबके साथ में बराबर व्यवहार किया। अभी जो पूरी बीमारी है वो इंसान के लिए खतरनाक है, कैंसर है, वो भी सबको निष्पक्षता से अपनी चोट पहुंचाता है। इसी तरह जो ये हार्ट अटैक की बीमारी है वो भी, लेकिन ये जो राजनीतिक बीमारी है जो इस देश का वो शासन चलाता है, वो बीमारी ऐसी है जो बोगी का नाम सुना है आपने? बोगी है जो दो ही पाहे मुंडा खावे, कोई तो अगले मुंडे महीनों तो लगातार खावे, लेकिन कदे कदे शनिवार में जब दूसरे ही मुंडे में खाना शुरू कर दे। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो 8 साल का जो टाइम पीरियड आता है, इसमें कोई राजनीतिक दल अछूता नहीं रह सकता। अगर कोई व्यक्ति आज इस संघर्ष में इन युवाओं की, और ये इन युवाओं का मतलब हमारे बच्चे, इस बाड़मेर के बच्चे, राजस्थान के बच्चे, उनके भविष्य को संवारने के लिए, उनको हक और उनको न्याय दिलाने के लिए जो घर बैठे हैं, उनकी मैं निंदा नहीं करूंगा, उनसे आह्वान करूंगा कि कुछ तो आप सोचिए इन बच्चों के बारे में, और आप मेहरबानी करके इस न्याय की लड़ाई में साथ दीजिए। एसओजी पूछती है कि भाई ये जो सीट कहां गई, उसका कोई जवाब नहीं। निर्लजता की हद होती है। जो सिस्टम फेल होता है, जो 1, 2, 3 बार के चांस दिए जाते हैं कि इतनी परीक्षा के बाद में वो परीक्षा में नहीं बैठता, इतने बार जो हमारी आरपीएससी और जो ये संस्थाएं जो लोगों को रोजगार देने के लिए जो बोर्ड बने हुए हैं, वो लगातार फेल होने के बाद में भी मैं मोदी जी से आह्वान करता हूं कि आप नाम बदलने का और कुछ कानून बदलने का काम कर रहे, तो कम से कम इनका भी तो नाम मिटाओ, दूसरा कोई नाम लाओ नहीं। इससे ज्यादा नकारा क्या हो सकता है, इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि ये जो बराबर संस्थाएं जो काम ढंग से नहीं कर रही है, इसमें ऐसे लोग लाइए जो वास्तव में ईमानदार हो। जो राजनीतिक दल आता है वो अपने बढ़िया से बढ़िया कार्यकर्ता और ज्यादा से ज्यादा कमाने और कमा के देने वाला व्यक्ति को वहां पर डेपुटेट कर देता है, फिर वो दोनों हाथों से लूटता है, बोगी बन के सबको डसता है। ये जो जिस प्रकार के हमने घोटाले सुने, उसके बाद में ये OMR सीट जो है, ये तो नया ही एक बीमारी पैदा हुई है। अब आप क्या करोगे? जहां पर एग्जाम सेंटर है वहां पर कुछ सख्ती कर लोगी, जिस प्रकार की जो ये कपड़े बदलवाना या किसी को बाल्टी तक भी नहीं पहनने देना, लेकिन उनके क्या करोगे? पछे खाए थे, अगर ये तो निष्पक्षता लागोला, तो आप लोगों को ये सोचना है। और इस सरकार से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसके शासन में क्या हुआ, किसमें नहीं हुआ। अगर मैं जरा भी इंसानियत और आप में ईमानदारी है, तो ऐसी जो नाजायज संस्था है जो लगातार गरीबों, शोषितों और जो किस तरीके से जो बच्चों को भेजते हैं, अपने पसीने की कमाई का पैसा दे करके, और यहाँ बेचारे बच्चे मेहनत करते हैं, उनके साथ में अगर उन्हें निष्पक्ष और अपनी काबिलियत से अगर ठीक साथ से हमारे सीट भर ली, तो उसको आप बदल दोगे, उसमें गोले बड़ा करके। और उसका दूसरा, जो पिछली बार जो एग्जाम हुआ उसमें 6 नंबर थे रोल नंबर, लेकिन उन्होंने कॉलम 5 दिया। अब वो 6ठा नंबर कहाँ लिखे? किसी ने तो आगे से शुरुआत की एक एक्स्ट्रा बना करके, तो किसी ने पीछे की, और बाद में कहते हैं कि ये हमारी त्रुटि रह गई। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मैं तो इतना कहता हूं कि आप में जो ताकत है, उस ताकत का कोई सानी नहीं है। आप अड़ोस पड़ोस के देशों में देख रहे हो, अपने हक की लड़ाई के लिए हमें लड़ना होगा।